रोल्स रॉयस दुनिया की सबसे पुरतश कारें बनाती है और दुनिया के अमीर तरीन लोग रोल्स रॉयस के मालिक होने का ख्वाब देखते हैं। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि पुरतश रोल्स रॉयस एक ऐसे लड़के ने शुरू की थी जिसका पूरा बचपन गुर्बत में चाइल्ड लेबर करते हुए गुजरा। कहानी 1863 में शुरू हुई थी। हेनरा रॉयस इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में पैदा हुई जब रोज सिर्फ 4 साल की थी। इसके वालिद का कारोबार तबाह हो गया था। इसका पूरा खानदान सड़कों पर था, लेकिन यह सिर्फ मसाइल की शुरुआत थी। 9 साल की उम्र में रॉयस ने अपने वालिद को हमेशा के लिए खो दिया, जिसकी वजह से इसकी मां को नौकरानी का काम करना पड़ा और रॉयस ने अखबार बेचना शुरू कर दिया। अब तक रॉयस का मुस्तकबिल तारीकी से भरा हुआ था, लेकिन 14 साल की उम्र में इसकी जिंदगी में एक अहम मोड़ आया। इसकी एक आंटी ने हेनरा में सलाहियत देखी। वो ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे कंपनी में गई। वो रोज में बतौर एब्रेंट्स शामिल हुई। अगले 3 सालों में रॉयस ने दिन रात काम किया। इसने दर्जनों किताबें पढ़ी और एक फैक्ट्री में काम किया। इसने कारपेंट्री, रियाजी और सबसे अहम इलेक्ट्रॉनिक सीखा। 17 साल की उम्र में वो मुकम्मल तौर पर काबिल मैकेनिक बन गया। लेकिन रोज ने देखा कि बिजली के मुतालिक एशिया और रोशनियों की मांग बढ़ रही है। चुनांचा इसने आर्क कैलम्स, बल्ब होल्डर्स और इलेक्ट्रिक डोर बेल्स तैयार करना शुरू कर दिए। इससे कंपनी की तकदीर बदल गई। 1900 तक कंपनी की फरोख्त 20,000 यूरो से तजावुज कर चुकी थी। 38 साल की उम्र में रोज एक खानदान था। वो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बनाने का मंसूबा बना रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर कहानी में ट्विस्ट आता है। 1901 में जर्मन और अमेरिकी की कंपनियां बरतानवी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में दाखिल हुई। वसअत बढ़ गई और इलेक्ट्रॉनिक्स हालात की कीमतें गिर गई। 21 साल की उम्र में वो मैक्सिम वेस्टर्न नामी कंपनी में बतौर इंजीनियर काम कर रहे थे, लेकिन माली मुश्किलात की वजह से ये कंपनी बंद होने वाली थी। रोज के पास बहुत सी दूसरी कंपनियों में नौकरी लेने का इख्तियार था, लेकिन इसने अपनी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कंपनी खोलने का फैसला किया। क्या इसने अपनी 20 यूरो की बचत इस्तेमाल की और मैनचेस्टर में दफ्तर की एक छोटी सी जगह शुरू की। FH राइस एंड कंपनी। इसने अपने दोस्त अर्नेस्ट क्लियरमोंट को भी बतौर पार्टनर मिलाया। इब्तिदाई तौर पर राइस ने जिंदा रहने के लिए जो कुछ किया वो किया, जैसे सिलाई मशीन, बुरकी सामान वगैरह की मुरम्मत। राइस का कारोबार तबाह होने लगा। जैसा कि कारोबार नाकाम हो गया, रॉयस की जिस्मानी और जहनी सलाहियत खराब हो गई। रॉयस ने डॉक्टर से मशवरा किया तो इसे एक सादा सा मशवरा मिला। रॉयस को सेहत याब होने के लिए ताज़ा हवा की ज़रूरत थी। इससे एक गाड़ी खरीदने का मशवरा दिया ताकि वो बगैर किसी तंगी के सफ़र कर सके। रोज ने सेहत याब होने के लिए छुट्टी ली। इसने डिक्यूविल नामी फ्रांसी साख्ता कार खरीदी। इस गाड़ी ने बहुत शोर मचाया। ब्रेक गैर मौसर थे और ज़्यादा गर्म होना एक मसला था। ये कार हेनरी जैसे परफेक्शन के मियार से नीचे थी। चुनांचा इसने मामूली तरमीम करने का फैसला किया, लेकिन इसने गाड़ी को दोबारा डिज़ाइन किया। ये दोबारा डिज़ाइन की गई कार असल डिस्कवल कार से बेहतर थी। इससे रॉयस को अपनी कार खुद बनाने का एतमाद मिला। वो गाड़ी का कारोबार भी शुरू कर सकता था। इसने एक टीम इकट्ठी की और अपनी नई कार को डिज़ाइन करना शुरू किया। इसे कास्टिंग के लिए एक वर्कशॉप में भेजा गया। ब्लैक रोज की 10 हॉर्स पावर और 2 सिलेंडर कार ने शक्ल इख्तियार करना शुरू कर दी। खामोशी, हल्कापन, पायदारी और भरोसे के लिहाज से ये कार आला थी। 1 अप्रैल 1904 को सड़क पर इसका तजुर्बा किया।
अपने पहले टेस्ट में इसने बगैर किसी परेशानी के 50 किलोमीटर का फासला तय किया। इनके शो बैंकर में एलियंस थॉर्नटन नामी एक बरतानवी अदाकारा और एक मॉडल का इस्तेमाल किया गया था। इस मुजस्मे में एक औरत को आगे झुका हुआ दिखाया गया है। इसके हाथ पीछे की तरफ पिछले हवा है और इन पर तेज हवा चल रही है। ये शो बनकर फजल आज़ादी और रफ्तार के एहसास की अलामत है। इसका नाम स्पॉट ऑफ एक्सटेंस है। एक्सटेंसी का मतलब है ज़बरदस्त खुशी। इन तमाम बेहतरियों की वजह से रोल्स रॉयस की फरोख्त और मुनाफा तेजी से बढ़ रहे थे। 1913 तक इनका मुनाफा 90,000 पाउंड से ज़्यादा था और बैनुल-अक़वामी सतह पर शाखों को बढ़ाने के लिए